जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग यूपीएसआई के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जिसकी चिंता हर एक उस अभ्यर्थी को है जिसने यूपीएसआई की परीक्षा दी है। मैंने भी एसआई की परीक्षा दी है। मैं पहले अपने मार्क्स बता देता हूं। तो मेरे कुल 139 प्रश्न सही हैं यूपीएसआई में। और कितनी कट ऑफ जा सकती है, मैंने भी बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे देखा है। तो आज मैं कुछ अपना एक अनुमान बताता हूं कि यूपीएसआई की कितनी कट ऑफ जाती है, और पूरे फैक्ट के साथ मैंने हर चीज़ नोट करके रखी है। तो आप लोग सबसे पहले तो सीटों का विवरण देख लीजिए ज़रा एक बार। यूपीएसआई की जो 4543 पोस्ट है, उसमें जनरल की लगभग 1800 सीट, ओबीसी की लगभग 1200, ईडब्ल्यूएस की 450, एससी की 950 और एसटी की लगभग 90 सीट है। इसमें देखिए बहुत अच्छी बात है, इसमें एससी की सीट 950 दे दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीट होती है 950। वहीं ओबीसी के अब केवल 1200 सीट है, जनरल की 1800 सीटें हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चल के देखते हैं। तो सीटों का विवरण हो गया कि कितनी सीटें इस भर्ती में हैं। एसटी की 90 सीट के आसपास है। इस तरह से अब इसमें देखिए फीमेल की भी सीट है। ठीक है, इसमें फीमेल का 20% आरक्षण होता है, तो उस 20% लगभग 900 तो महिलाओं की सीट है। तो हम लोग सामूहिक रूप से बात करेंगे, महिलाओं की कट ऑफ अलग से देखा जाएगा। तो आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात और सबसे ज़रूरी बात, मैंने क्या अनुमान लगाया है कि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ बलिया में। तो यहाँ पे मैंने बच्चों से पूछा और यूट्यूब पे बहुत जगह बच्चों से देखा पूछा, तो वहाँ पे मुझको पता चला यह सब देख करके कि 150 से ज़्यादा, मुझे जहाँ तक लगता है अधिक से अधिक 100 बच्चे होंगे, अधिक से अधिक। ठीक है, वैसे ही 145 से 150 तक 650, 140 से 145 तक 1700, 135 से 140 तक लगभग 5000, और फिर 130 से 135 के बीच में 12000 बच्चे होंगे। इसको ज़रा आप सोचिएगा कि यह सही बात है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं। क्या पूरे यूपी में 150 बच्चे, 100 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिनके 150 से ज़्यादा नंबर हों? बिल्कुल होंगे। मेरे ही ट्रेनिंग सेंटर में एक बच्चे का ऐसा है जिसके 150 से ज़्यादा हैं। तो हर जगह अगर एक एक ही बच्चे हों हर ज़िले में, तो 100 बच्चे लगभग आराम से हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे आप भी अपने अगल बगल देख रहे होंगे। ऐसे ही 145 से 150 के बीच में 650 बच्चे लगभग होंगे पूरे यूपी में हैं। तो 145 से 150 के बीच में 650 बच्चे तो होंगे ही। और ऐसा भी नहीं है कि 10 लाख दिए हैं तो 10,000 बच्चे आ जाएंगे इसके बीच में, ऐसा भी नहीं है। बच्चों इतने बच्चे तो होंगे ही 650, 145 से 150 के बीच में। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि कितने से कितने के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा, मैंने सब कुछ लिख दिया है अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं। अब इन सब डाटा को देखते हुए, और हमको ये भी पता है कि फिजिकल के लिए कितना जाएंगे, 3 गुना 13,500। और मैं यह मान लेता हूँ कि ये सारे के सारे फिजिकल पास हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फिजिकल में तो बहुत टाइम होता है यूपीएसआई के, और बहुत कोई कठिन फिजिकल नहीं होता है। एक साधारण दौड़ होती है 28 मिनट की, उसमें सब 5 किलोमीटर दौड़ लेते हैं। तो फिजिकल के लिए 3 गुना आएंगे। ठीक है, अब 3 गुना अगर फिजिकल के लिए बुला रहे हैं तो बात आप समझिएगा थोड़ा सा। अब देखिए मेन यहाँ से शुरू होता है, कट ऑफ का जो एनालिसिस है यहाँ से शुरू होता है। अब अगर 150 से ज़्यादा 100 बच्चे हैं और 145 से 150 तक कितने बच्चे हैं, 650, तो टोटल 750 बच्चे हो गए। जनरल की सीट कितनी है, 1800। आपको ये भी पता होगा कि जितने टॉप के बच्चे होंगे, जितने सबसे ज़्यादा नंबर वाले बच्चे होंगे, वो सब किस में जाएंगे, जनरल में आएंगे। यह बात भी हमको पता है, वो सब जनरल में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 750 बच्चे ऐसे हो गए जिनके नंबर 145 से ज़्यादा हैं। यह बात आप मान रहे हैं? ठीक है, और 100 बच्चे ऊपर हैं, तो यहाँ पे 650 यहाँ है, 100 यहाँ है। अब हमको अगर 1800 सीट भरनी है तो अभी हमको 1050 बच्चे और चाहिए। और वो 1050 बच्चे कहाँ से मिलेंगे? जो 140 से 145 वाले हैं, 1700 लोग, इसमें से 1050 बच्चे जाएंगे जनरल की सीट भरने के लिए। ये बात आप समझ रहे हैं? यहीं से सारा शुरू होता। अगर यह डाटा फिक्स बैठ गया कि इतने से इतने के बीच में इतने बच्चे हैं, अगर यह सही सही हो गया, तो मैं गारंटी देता हूं कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी, और लगभग यही होगा ही। तो अब ऐसे देखिए, इतना सब करने के बाद फाइनली जनरल की कट ऑफ जो मेरे नज़र में देखने के लिए आई है, वह 142 पे फाइनल हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने मान लिया कि पूरे के पूरे फिजिकल पास हो जाते हैं तब की बात है यह। ठीक है, पूरे के पूरे फिजिकल पास होने पे फिर उसके बाद कुछ बच्चों को निकाला जाएगा। वो कैसे निकलेंगे? कट ऑफ बढ़ा करके निकाला जाएगा। पहले फिजिकल की कट ऑफ बनेगी, उसके बाद फाइनल बनेगी। फिजिकल की कट ऑफ का बात करने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट फाइनल की बात करते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि फिजिकल में सब पास हो जाएंगे। तो इस हिसाब से जनरल की कट ऑफ 142
के पार या 142 नंबर रहेगी। यानी 142 या इससे ज़्यादा वाले जनरल में पूरी तरह से अपने आप को सेफ़ समझें, ठीक है। और हाँ, अब देखिए इसमें से भी महिलाओं को भी अलग निकालना है। ये 142 किसके लिए है? अगर पूरे के पूरे पुरुष ही रहें तब के लिए है, ठीक है। अगर महिलाओं को अलग निकालेंगे तो इसमें एकाध प्रश्न की ओर बढ़ोतरी हो सकती है, यानी यह कट ऑफ 143 भी जा सकती है, 144 भी जा सकती है। यानी 142-43 पे आप मान के चलिए जनरल की कट ऑफ जाएगी, इससे कम पे ना ही उम्मीद करें, क्योंकि मैंने जो डाटा लिखा है हमको नहीं लगता कि उससे कम बच्चे होंगे। मतलब कि 145 से 150 के बीच में जो मैंने लिखा है 650, उतने तो होंगे ही होंगे। 140 से 145 के बीच में जो मैंने 1700 लिखा है वह भी होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से जनरल की कट ऑफ 142 के पास दिख रही है। ऐसे ही ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की सीट कितनी है? 1200 सीट है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन अगर आप लगाएंगे तो 140 प्लस के बाद अप्रॉक्स कितने बचेंगे? 2450 में से 1800 निकाल दीजिए, ठीक है, बचेंगे 650। यानी 650 बच्चे ऐसे हैं जो 140 से ज़्यादा वाले हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि इसमें जो बच्चे बचे हैं वह कुछ EWS वाले होंगे, कुछ SC वाले होंगे, कुछ ST वाले होंगे और कुछ इसमें महिलाएं भी होंगी, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि टोटल यह पुरुष ही हैं, ठीक है, इसमें महिलाएं नहीं हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं, तो इस हिसाब से ओबीसी की कट ऑफ जो जाएगी वह जाएगी हमारी 139 से 140 के बीच में, ठीक है, 139 से 140 के बीच में। अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैंने जो टाइप किया है वो आप देख सकते हैं कि कैसे कितने नंबर पे कितने बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से 139 140 ओबीसी की कट ऑफ जाएगी। और अगर आप महिलाओं को अलग करेंगे इसमें से तो हो सकता है एक आध नंबर कट ऑफ बढ़ जाए, कम नहीं होगी, बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। अगर एग्जैक्टली इतने बच्चे मिल गए हम लोगों को, इसके आसपास बच्चे जितना मैंने लिखा है। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इस तरह से EWS की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो EWS की कट ऑफ लगभग 137-38 रहेगी, ठीक है। जितने बच्चे इस रेंज में हैं 137-38 के रेंज में, वह लोग मान के चलें कि चांस पूरा है उनका सिलेक्शन का। पोस्ट भी थोड़ी सी कम है ना EWS की, लगभग 450 ही पोस्ट है। तो और बच्चे भी ठीक ठाक हैं, बहुत सारे जनरल वाले बच्चे EWS की कट ऑफ, EWS का सर्टिफिकेट लगाए हैं, तो इसलिए इनकी कट ऑफ 137-38 तक रहने की उम्मीद है, इससे कम तो मुझे नहीं लगता है। और इस प्रकार SC की देखिए आप लोग ज़्यादा है, लगभग 951 सीट है, ठीक है। तो इस तरह से अगर SC का देखा जाए तो कट ऑफ इनका 130 से 133 के बीच में रह सकता है। हालांकि SC का इससे कम ही हो सकता है, ज़्यादा तो इससे नहीं जाएगा। 130 से 33 के बीच में मुझे लगता है कि SC का हो जाएगा, क्योंकि सीट 951 सीट बहुत होती है। और SC कैटेगरी में मैंने अपने ट्रेनिंग सेंटर पे देखा है कि यहाँ पे 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 130 से ज़्यादा हैं, किसी का 130 है, किसी का 135 है, किसी का 136 है, यानी 140 तक मुझे कोई नहीं दिखा, 136 से ज़्यादा भी किसी का नहीं दिखा। तो SC का 130 से 33 तक में फ़ाइनल हो जाना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं फाइनल जो है, जितना भी हम लोग चर्चा किए हैं उसका एक फाइनल समरी देख लीजिए। जनरल का 141 से 143, ओबीसी का 139 से 140, EWS का 137-38, SC का 130-33 और फिर ST का आप देख सकते हैं 123 से 127 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। मैंने जो डाटा लिखा है ऊपर, अगर उतने ही बच्चे उस मार्क के बीच में हुए, यानी उस रेंज के बीच में उतने ही बच्चे हुए, आप लोग अपना अनुमान लगाइएगा, जितने बच्चे बढ़ेंगे कट ऑफ उतने ही ज़्यादा जाएगी। और उससे अगर कम बच्चे होंगे, जैसे आपको लगता है कि 140 से 145 के बीच में और कम बच्चे होंगे, इतने बच्चे नहीं होंगे जितना मैंने लिखा है, तो कट ऑफ और कम जाएगी, ठीक है, ऐसा होगा। और अगर और बच्चे मिलते हैं, आपको लगता है कि अगर और बच्चे इस रेंज के बीच में होंगे तो कट ऑफ एक आध नंबर और जाएगी। और फीमेल की कट ऑफ अगर मान के चलें आप, फीमेल की कट ऑफ जाएगी 127 से 130, या जनरल फीमेल की कट ऑफ है, इतने पे फाइनल होगी। और 2-2 प्रश्न इससे कम जाएगी, ओबीसी की, EWS की। और SC ST की कट ऑफ जो है, SC की कट ऑफ 110 से 115 के बीच में रहेगी SC की, ठीक है। SC में महिलाएं बहुत ही ज़्यादा नंबर नहीं लाई हैं, कई लोगों को मैंने देखा है, कमेंट आया था, तो ज़्यादा नंबर नहीं आया उन लोगों का। 110 से 115 के बीच में इनका फाइनल हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ठीक ठाक सीट है SC का। SC में महिलाओं का ज़्यादा नंबर नहीं आता है और सीट भी ज़्यादा है, इसीलिए इतने पे चांस पूरा है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को
अब उम्मीद क्या करें, कट ऑफ तो कई लोगों को पसंद नहीं आई होगी, लेकिन जो लोग समझेंगे कि हाँ सही एनालिसिस हुआ है उनको ठीक ही लगेगा। बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा, जब रिज़ल्ट आएगा तो पता ही चल जाएगा कितना गया कट ऑफ। ठीक है, धन्यवाद।